नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नुक्ताचीनी। तो किसान आंदोलन रिटर्न्स। एक बार फिर किसान और पुलिस जवान आमने सामने हैं। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसान और जवानों के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस छोड़े गए हैं। किसानों के 200 ट्रैक्टर फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब हरियाणा तक सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली पहुंचने वाले सभी रास्तों पर जबरदस्त जाम लगा है। किसानों की क्या मांगे हैं और फिर क्यों 2020 से 21 की तरह हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं इस पर एक डिटेल रिपोर्ट। किसान आंदोलन एक बार फिर तेज होने लगा है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार उन्हें रोकने में लगी है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा और बल्क SMS सर्विस बंद कर दी गई है। किसान नेता और सरकार के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। सरकार की ओर से अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल बात कर रहे थे। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अड़ी हुई है। वो चाहते हैं सभी फसलों को MSP के दायरे में लाया जाए। देखिए, मैं चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया और किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दें। सरकार के लिए ये बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि देश भर के किसानों की कर्ज माफी की जाए। एक आंकड़े के मुताबिक देश भर के किसानों पर अलग अलग बैंकों का करीब 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। सरकार इतना बड़ा पैकेज अगर किसानों को देती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका खासा असर पड़ेगा। ये जो फार्मर्स कॉल है दिल्ली चलो की, इसके चलते हमने कड़े सुरक्षा इंतजामात किए हैं। वी हैव लेड ए वेरी रोबस्ट, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट। एम हमारा यही है कि जो फार्मर्स हैं इनको पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करते हुए इनको लीगली हम रोकें और जो आम जन है, जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो। फिलहाल तो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक रही है। इस काम में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस लगी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो पहले ही किसान आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं, लिहाजा पंजाब में किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोका जा रहा है। यही वजह है कि अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के दौरान पुलिस की उनसे जमकर झड़प हुई। इस मामले में जमकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में खड़े हुए हैं, या फिर ये कहें कि विपक्ष में बैठी ज्यादातर पार्टियां किसान आंदोलन के समर्थन में है। सरकार साल 2020 के किसान आंदोलन से सबक ले चुकी है, जो साल 2021 में जाकर खत्म हुआ था। सरकार किसी भी कीमत पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को जमने नहीं देगी और उन्हें दिल्ली आने से पहले ही रोक लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है। और इसी मुद्दे पर हमारे कुछ सवाल भी हैं। पहला सवाल है कि किसानों को बार बार आंदोलन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है। कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बीच 5 घंटे बातचीत हुई। आखिर मामला फंस कहां रहा है। MSP पर गारंटी की मांग और किसानों के कर्ज माफ करने की मांग कितनी जायज है। उधर बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, आम चुनाव आने वाले हैं। क्या इस आंदोलन से जनजीवन पर असर नहीं पड़ेगा। देश के सबसे बड़े किसान नेता दिवंगत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, तो फिर अब किसानों के सम्मान में कहां कमी दिख रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता ज़ेबा खान, साथ ही बीजेपी नेता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इन दोनों लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे, सबसे पहले ज़ेबा खान जी से जानेंगे कि दरअसल फिर क्या मुद्दा है।
ज़ेबा जी, पिछली बार भी इतनी बातचीत हुई, उसके बाद आप लोगों ने अपना आंदोलन वापस भी लिया, फिर ऐसा क्या हो गया कि वापस सड़क पर उतरना पड़ा और इस बार तो ट्रैक्टर, ट्रॉली और पूरे बोरिया बिस्तर के साथ आए हैं? देखिए, पिछली बार जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था तो सरकार ने बहुत सारे वायदे किए थे। जो फसल पर एमएसपी मिलेगी वो वायदे किए गए थे। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के हत्यारे थे उनको सजा मिलेगी, ये वायदा किया गया था। और जो हमारे 750 किसान शहीद हुए थे उनको, उस परिवार को मुआवजा मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेंगी। इस तरह करके बहुत सारे वादे किए गए थे जो 2 साल की अवधि बीतने के बाद भी सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, उन वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम है। 2 सालों बाद ये महसूस हो रहा है कि वो महज आंदोलन को हटाने के लिए सरकार ने झूठे वादे किए थे और बार बार बोलने के बाद भी, बार बार सरकार से मांग करने के बाद भी सरकार ने का जो रवैया रहा वो बहुत ढीला ढाला रहा। उसके बाद से बहुत मजबूर होकर फिर किसान इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी दोनों में फर्क है। आज देश में किसानों की हालत कितनी खराब है देखिए, मतलब जिस तरह किसानों के रास्ते में कीले बिछाई गई हैं, जिस तरह बैरिकेड किया गया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि अपने देश के किसान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर पर चाइना के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अपने देश के तो किसान हैं और ये अन्नदाता है, ये अनाज उपजाते हैं तो हम खाते हैं, पूरा देश खाता है, और इनके लिए ऐसी तैयारी, ऐसी कीलें बिछाई गई हैं और इस तरह लगातार ड्रोन से आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, जो इतनी दिक्कतें हो रही है। मेरी तो लगातार सभी से बात हो रही है, शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह लगातार ड्रोन से आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है मुक्ता जी के ये किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? ये देश की ही सरकार है। नीरज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, हम उनसे जानते हैं। नीरज जी, आपने सुना ज़ेबा जी क्या आरोप लगा रही हैं, एक तरफ जय जवान जय किसान और दूसरी तरफ ये हालात, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, लघु सिंचाई, लघु सूक्ष्म योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इस तरह के अनेक तरह की चीजें किसानों के लाभ के लिए, किसानों की भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से किए गए। अभी देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। मोदी जी ने यह भी कहा कि देश में 4 जातियां हैं, ज्ञान, जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति। तो किसानों की सरकार कितना महत्व देती है, कितना उनके किसानों के प्रति सम्मान का भाव है, ये समझने की आवश्यकता है। ये बात कर रहे थी एमएसपी की, मैं दावे से चैलेंज करता हूं कि जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, एक वर्ष भी बता दें कि पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी घटा हो। हर वर्ष डाटा निकाल के आप देख लीजिए, हर वर्ष लगातार एमएसपी बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को फायदा होता जा रहा है। जब आप बाजार समिति में अपना माल बेचने जाते हैं तो वहाँ दलालों को कमीशन 2 पैसा 5 पैसा व्हाटएवर जो भी देना पड़ता है। नीरज जी, लेकिन यहाँ कोई, आप जो कह रहे हैं और जो सड़क पर दिख रहा है, दोनों में तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने सब कुछ किया, उधर किसान जिस तरह से उतरे और आप देख रहे हैं इस बार क्या हालात है। मैं इसका उत्तर भी दे रहा हूँ जी। वाकई सरकार ने सब कुछ किया और मैं बताऊं कि मुट्ठी भर किसान ही है जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे किसान इस आंदोलन में शामिल भी नहीं है। कुछ राज्य में किसान आंदोलन का, लोगों को लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का हक है, मैं उनके आंदोलन का स्वागत करता हूँ। तो उनको आके संवैधानिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए, न कि इस तरीके से दिल्ली में घुसे तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, वहाँ की सरकारी संपत्तियों को नष्ट करने का प्रयास करें। ये उचित नहीं है। जिस तरह से 2-2 हजार ट्रैक्टर लेके आप घुस रहे हैं, इस तरह की काम कर रहे हैं, ये नहीं करिए। आपको बातचीत के लिए तो हमारे मंत्री जा रहे हैं, आप उनसे बातचीत करिए ना, और बातचीत करके हल निकालिए, तय मानिए। किसानों के लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार हर कुछ करने को तैयार है। कि मोदी सरकार ही है जिसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात रखी। आप याद करिए ना, 2014 के पहले की जो सरकारें थी, उसकी पहले जितनी दाल की खरीद होती थी, उससे 74 गुना ज्यादा दाल की खरीद एमएसपी पर मोदी सरकार ने खरीदा है। इसी प्रकार आप गेहूं का खरीद देख लीजिए, चावल का, धान का खरीद देख लीजिए, सब में बढ़ोतरी हुई है और सबके दरों में बढ़ोतरी हुई है। एमएसपी को लेकर जो वो गारंटी आपसे मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, क्या वो देना आसान है? बिल्कुल, देखिए एमएसपी पे देना आसान है। इसमें थोड़ा राजनीति से हटके एक व्यवहारिक दिक्कत क्या आती है मैं बताता हूँ। खरीद करती है अनाज का राज्य सरकार,
उसका पैसा देता है केंद्र सरकार। तो कहीं कहीं पर क्या है कि राज्य सरकार के पास अपना प्रॉपर गोदाम नहीं है या उसमें उनको रखने की क्षमता नहीं है। ये सब राज्य सरकारों के साथ कहीं कहीं पर दिक्कत है। तो कुछ जगह मैं मानता हूं कि व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से पूरी खरीद राज्य सरकार नहीं कर पाती थी, जबकि केंद्र पूरा का पूरा पैसा देने को तैयार है। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसको कि हम दूर कर रहे हैं, ये दूर किया जा रहा है और जल्दी दूर हो जाएगा। ये बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं। ज़ेबा जी, आपने सुना नीरज जी का क्या कहना है, कि आप उससे सहमत है? वो कह रहे हैं कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं और जल्द ही जल्द इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। आप सहमत हैं इससे? और ये जो समाधान है ना, ये सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कोई भी समाधान नहीं उतर रहा है। अभी नीरज जी बोल रहे थे, महिला सम्मान की बात कर रहे थे। जो कर्नाटक से किसान आ रहे हैं उसमें एक महिला भी है जिन्हें चोट लगा और जिन्हें ट्रेन से उतारकर जोर जबरदस्ती डिटेन किया गया है। तो ये लोकतंत्र में कहां तक सही है मुक्ता जी, आप बताइए। और बोलते हैं ये सारे किसान नहीं है, इससे पहले भी 13 महीने किसान आंदोलन चला है। भाजपा के नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नीरज जी, बिल्कुल। जो बड़ा सवाल ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो बार बार किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? ये तो झूठे किसान है, ये तो पहले पिछले इतिहास उठाकर देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट आते रहा है। अब इसका उत्तर तो ले लीजिए ज़ेबा जी। मैं बड़ा विनम्रता के भाव से आपको कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन पिछली बार जब आपने किया था, यूपी में विधानसभा चुनाव था, ठीक उसके पहले आंदोलन क्यों सोचता है आपको? अभी देश में लोकसभा चुनाव आने वाला है, सुन लीजिए ना। क्यों आप देखिए, आपको लग गई ना, आपको लग गई ना मिर्ची। रिक्वेस्ट करूंगी आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, तभी बातचीत हो पाएगी, वरना फिर इस तरह से ना आपकी बात समझ में आ रही है ना उनकी बात समझ में आ रही है। तो प्लीज आप पेशेंस रखिए, आपको भी मौका मिलेगा। बताइए नीरज जी। जी, यूपी में जब विधानसभा चुनाव था तो पिछला आंदोलन उन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले किया था। अभी देश में लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके ठीक पहले ही आंदोलन कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ रही है कि आंदोलन कहां से प्रेरित है, कहां से प्रेरणा लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। और पिछली बार के आंदोलन को याद करिए, ये जिसको रिहा करने की बात कर रही है, जिनका फोटो लेकर के धरना कर रहे थे, फोटो दिखा, कौन थे वो? नक्सलवादी, एंटी नेशनलिस्ट, उनका फोटो दिखाकर उनकी रिहाई की मांग करते हैं। ये आंदोलन को कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने, वामपंथियों और कांग्रेस ने हाईजैक करने का प्रयास किया। अदरवाइज किसानों के आंदोलन का तो हम सहर्ष स्वागत करते हैं। आप आइए, आपके लिए दरवाजा खुला है, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स बन के आप इस्तेमाल नहीं होइए। हमें आपत्ति इस बात से है कि चुनाव को नजदीक देख करके आप आंदोलन करने चले आते हैं, एमएसपी का मांग करते हैं। एमएसपी आप बताइए, पिछले बार भी यूपी में ही आप देख लीजिए ना, कब ऐसा हुआ? एक भी जिला बताइए, बुलंदशहर की बात कर रही है, मोबाइल उनके हाथ में, डाटा निकाल के देख ले, कब वहां पर एमएसपी पर खरीद नहीं हुई। टाइमिंग्स पर तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहना है सभी का कि अगर ये परेशानी थी तो आपने यही समय क्यों चुना? अब चुनाव आने वाले हैं तो ठीक उसके पहले ये क्यों? और लगातार किसान ये भी कह रहे हैं कि हम वोट की चोट देंगे, इसका क्या मतलब है? और इस वक्त सारे किसान संगठन जो है मुक्ता जी लगातार प्रयास कर रही है सरकार से बात करने की, और आंदोलन जब से हटा है तब से बातें की जा रही है, पर करते करते अब तक 2 साल बीत गए, पर जो भी पिछले वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। देखिए मुक्ता जी, मैं ये बोलूंगी कि भाजपा हमेशा, चाहे भाजपा के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, छात्रों का आंदोलन हो, शिक्षकों का आंदोलन हो, फौज में जो अग्निवीर आंदोलन हो, हमेशा इससे पहले किसान आंदोलन को बदनाम, इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़े आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश, हमेशा किसी न किसी से कनेक्शन ये जताते हैं। कभी बोलेंगे नक्सलवाद है, कभी बोलेंगे खालिस्तानी है, कभी बोलेंगे विपक्ष से मिले में है। मतलब ये क्या है? लोकतंत्र में जो जनता आवाज उठाती है, किसान आवाज उठाते हैं, मजदूर आवाज उठाते हैं, महिलाएं आवाज उठाती है। और देखिए, जैसे हमारी पहलवान बहनें आवाज उठाई थी हरियाणा से, उनके खिलाफ मतलब हमेशा कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ देते हैं। या दूसरा ज़ेबा जी, कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही है कि पंजाब हरियाणा के ही किसान क्यों ज्यादा सामने आ रहे हैं? क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इस चीज का राजनीतिकरण भी हो रहा है? देखिए, कर्नाटक से भी तो आ रही थी ना, कर्नाटक से भी तो आ रही थी, उत्तर प्रदेश से भी तो आ रहे हैं। ये तो सिर्फ जुमला देते हैं। आप देखिए ना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह से आ रहे हैं।
इतनी क्या परेशानी आपको क्यों लगता है? है कि पिछली बार जिस तरह से आप लोगों के आंदोलन में आपको जन समर्थन भी मिला था और आप सभी लोग एकजुट होकर आए थे, क्या इस बार भी उसी तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ मुक्ता जी, झूठ कितने भी जोर से बोल दीजिए, आज सच क्या है पूरा देश देख रहा है। सरकार को देश की जनता की फिक्र है, किसानों की फिक्र है, मजदूरों की फिक्र है, महिलाओं की फिक्र है, या फिर अदानी और अंबानी की फिक्र है और अपनी कुर्सी को बचाए रखने की फिक्र है। पूरा देश देख रहा है कि ये भाजपा की सरकार को किस चीज की फिक्र है और लोकतंत्र को किस तरह हाशिए पर धकेला जा रहा है। दूसरा, एक आप लोगों की बड़ी मांग ये है कि कर्ज माफी की जाए। नीरज जी, ये सवाल आपसे है, अगर कर्ज माफी की वो बात कर रहे हैं तो अगर आप देश भर के किसानों की बात करिए तो तकरीबन 20 लाख करोड़ का कर्ज है किसानों पर, तो आपको लगता है कि क्या ये सरकार कर पाएगी? सरकार के खजाने पर बहुत बोझ नहीं पड़ेगा? पिछली बार जब राजस्थान में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों के हर किसान का 10 लाख कर्ज माफी किया जाएगा। क्या हुआ? उन्होंने नहीं किया। मध्य प्रदेश में उन्होंने पूरा का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, नहीं हुआ। लेकिन पिछले बार जो यूपीए की सरकार थी इस देश में, मैं एक छोटा सा डाटा आपको देता हूं कि 3.74 लाख करोड़ का इन्होंने गेहूं खरीदा था 2009 से 14 के बीच में। लेकिन ये यूपीए एनडीए सरकार जो मोदी जी की सरकार है, इसने मात्र 5 वर्षों में 8 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा। तो किसानों को हम हर तरह से सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं उनको। और जहां तक कर्ज माफी की बात है तो देखिए, कानून तो कोई संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स देख के बनता है। वह आपने आज माफी की मांग की और आज पूरा हो जाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के हित के लिए मैं यह वचन जरूर देता हूं कि अगर पहले यूपीए सरकार में 10 साल में अगर 4.25 लाख करोड़ के धान की गेहूं की खरीद की गई और अभी पिछले 5 वर्षों में ही 8 लाख करोड़ की खरीद की गई, तो क्या ये मदद नहीं है? क्या उनकी आय को बढ़ाने का नहीं है? मैं एक बात और कह रहा था कि बाजार समिति में जब ये माल बेचते हैं तो वहां 2% 5% कमीशन देना पड़ता है दलालों को। दलाली प्रथा अब खत्म हो रही है। अब जहां चाहे वहां अपना माल बेच सकते हैं, कोई कमीशन नहीं है। ये पैसा भी तो किसानों की जेब में जा रहा है, किसानों को बच रहा है। तो हम किसानों को सिर्फ कर्ज माफी का लॉलीपॉप नहीं दे रहे, हम सही मायने में उनको सशक्त बना रहे हैं और किसान सशक्त इस देश के हो रहे हैं। लेकिन मुट्ठी भर किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर के इस तरह का आंदोलन करते हैं, जो कि उचित नहीं है। जी, आप नहीं लगता कि इसका हल बातचीत से भी हो सकता था? जिस तरह से पूरा माहौल बना है और आप देख रही हैं आम जनता को इससे और ज्यादा दिक्कत हो रही है। एग्जाम्स का टाइम है, आने वाले समय में इससे भी काफी दिक्कतें होंगी, आम जनमानस भी इससे काफी परेशान हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? क्या बातचीत का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए था। 2 साल से तो बातचीत का ही इंतजार किया जा रहा था ना। कहाँ थी सरकार? 2 साल में सो रही थी। और अभी भाजपा के जो लीडर हैं बोल रहे थे राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश। मैं ये बोलती हूँ, जब इनको अपनी जिम्मेदारी लेने का समय आता है ना, तो ये दूसरे लीडर्स पे चले जाते हैं, दूसरी पार्टी पर बात करते हैं। पंडित नेहरू को ले आते हैं बीच में, पर अपनी बातें नहीं करते हैं कि ये अडानी और अंबानी का हजारों करोड़ का कर्ज तो माफ कर सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, लेकिन किसानों का कर्ज नहीं माफ कर सकते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है, अमीरों की सरकार है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सरकार नहीं है। ये मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सिर्फ जुमले देगी और जुमले परोसेगी। हकीकत तो ये है कि अजय मिश्रा टेनी अब तक अपने पद पर बैठे हुए हैं, है ना, और जो किसानों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था, अभी तक किसान इंसाफ के लिए बैठा हुआ है, इंसाफ नहीं मिला है। और हमारी जो पहलवान जी आपसे 2 सवाल है, क्योंकि वक्त की कमी है। आपसे 2 सवाल है। पहला, तो किसान अब विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कुछ टैंजिबल चाहिए जिससे वो विश्वास करें। दूसरा, कि आप इस चीज को कैसे संभालेंगे, क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं, लग रहा है किसान भी पूरी तैयारी से आए हैं, इतनी जल्दी हटने वाले नहीं हैं। आम जनता को इससे दिक्कत ना हो, आने वाले समय में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इस तरह की कोई भी दिक्कत आम लोगों को ना हो, उसके लिए क्या क्या आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई है या की जाएगी? किसानों को मोदी जी पर और मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। मैं शुरू से एक शब्द यूज कर रहा हूं कि मुट्ठी भर ये आंदोलनकारी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर के
इस तरह के हथकंडे को अपना रहे हैं जो कि सफल नहीं होने जा रहा। अभी तक इस देश में किसानों की आय कब की 2 गुनी हो गई होती, जब तो 4 गुनी होने पर आती। लेकिन इन लोगों ने मोदी जी के उस सिद्धांत, उस पॉलिसी में भी अरंगा लगाया, लेकिन मोदी जी ने कोई ईगो नहीं रखा। किसान को जो अच्छा लगे स्वीकार कर दिया कि चलिए ठीक है। अडानी और अंबानी को दे देने का, ये बात तो सही है। मोदी जी की वेरी गुड क्वेश्चन मैडम, नाउ आई एम आंसरिंग। मैं इस प्रश्न का इंतजार ही कर रहा था। आप बहुत परंपरा चली आ रही है कि बटाईदारी होता है गांव में, तो क्या जमीन बटाईदार की हो जाती है क्या? और कोई भी जब इंडस्ट्री चलती है, जरा सुन लीजिएगा, इंडस्ट्री चलती है, जब उस इंडस्ट्री की माली हालत खराब होती है, जो उसके मालिक जिनके पास पैसे चलाने को नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोई पैसा लगाता है और प्रॉफिट में आधा आधा ये जो भी तय होता है शेयर करते हैं। ये जो फार्मिंग है जिसको कि नया बिल में लाया गया था, ये तो ठीक वही चीज है। और उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंबानी अडानी ही पैसा लगाएंगे। गांव के भी कोई सक्षम किसान है, वो भी उसमें पैसा लगाकर उसमें तय कर लेगी, भाई इसमें जो उपज होगा आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग इसका प्रॉफिट। नीरज जी, आप चलते चलते जेबा जी से क्या कहना चाहते हैं? क्या आश्वासन आप दे रहे हैं उनको? ये निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है और हर हाल में किसानों के साथ है। किसानों को भी आज समझने की जरूरत है कि देखिए उनके आंदोलन में, मैंने कहा था कि पिछली बार ये नक्सलवादियों का, एंटी नेशनलिस्ट का फोटो लेके घूम रहे थे, इससे इनका आंदोलन डायल्यूट होता है। आप आंदोलन करिए, ये लोकतंत्र है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है और हम आपके आंदोलन को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से करिए और उसमें गैर कानूनी तत्व जो है उनको मत अंदर आने दीजिए, वो आपके आंदोलन को डायल्यूट करते हैं। बाकी मोदी सरकार आपके साथ है, यह तय मानिए। जेबा जी, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी? जाहिर सी बात है आपका आंदोलन जायज हो सकता है, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं होगी, इसका आश्वासन आप कैसे उनको देती हैं? देखिए, आंदोलन जो है देश की जनता के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए, अपने जायज हक को मांग करने के लिए है। ये मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, लगातार झूठे वादे कर रही है। 2014 में बोल के आए थे कि एक टर्म दीजिए 5 साल, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मजदूरों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण। आज कहाँ है? देखिए ना, हकीकत क्या है। आय दुगनी हुई क्या? किसानों पर पानी की बौछारें फेंकी गई, 700 किसान शहीद हो गए और आय दुगनी। आज महंगाई कहाँ है? आप भी खरीद के खाती होंगी, आपको पता होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और विकास किसका हो रहा है? सिर्फ पूंजीपतियों का। तो भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सोचती है, देश की आम जनता के लिए नहीं। और जब सवाल कीजिए तो खालिस्तानी, एंटी नेशनल, नेहरू, गांधी और इस तरह के पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये सुनी मेहमानों की बातचीत। न किसान तैयार हैं अब सरकार पर विश्वास करने के लिए और सरकार उन्हें लगातार आश्वासन दे रही है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। अब इस मुद्दे पर अगर आप हमारी राय पूछें तो मुक्ता का नुक्ता ये है कि किसान अन्नदाता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 2020-21 में करीब साल भर तक आंदोलन किया। इस आंदोलन में कई उतार चढ़ाव देखे गए। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई। लाल किले पर किसानों ने उत्पात मचाया। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया। किसानों के मुद्दे पर विचार करने का वादा किया गया। हमारी राय है कि जिन वादों को पूरा करने का वादा किया गया था उन पर कितना अमल हुआ, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। हमारे देश में मजबूत लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। किसानों को भी अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहिए। अब बोर्ड की परीक्षाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरह शांति भंग होने पर हालात बिगड़ सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किसानों को भी अपना आंदोलन करना चाहिए। तो फिलहाल आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।